8 मार्च को ऑपरेशन अमृतपाल शुरू हुआ था, लेकिन आज भी अमृतपाल फरार है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है पपलप्रीत सिंह। पपलप्रीत सिंह वो मास्टरमाइंड आदमी है जो हर चीज़ में अमृतपाल की मदद कर रहा है और हमेशा अमृतपाल के साथ नजर आता था। आज अगर पपलप्रीत सिंह होशियारपुर से गिरफ्तार हुआ है तो ये बहुत बड़ा इनपुट है, जिसके ब्याह पे कहा जा सकता है कि इस वक्त अमृतपाल सिंह भी ज़रूर जो कि है वो पंजाब में ही हो सकता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये भी ज़रूर कहा जा सकता है कि जल्द अब अमृतपाल सिंह की भी गिरफ्तारी और ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से पंजाब के अंदर करने की कोशिश पंजाब पुलिस करती नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी को लेकर अब पुलिस ने पूरी कमर कस ली है और अब अगला जो टारगेट है वो अमृतपाल है, क्योंकि पपलप्रीत की गिरफ्तारी के बाद से पूरी संभावना है कि बहुत ज्यादा दिनों तक अब दूर नहीं रह सकता अमृतपाल। राजू राज और अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये दोनों अलग हुए तो कहा गया कि पूरी प्लानिंग से अलग हुए हैं ताकि जो पुलिस की इस वक्त जांच का दायरा है वो बढ़ जाए, वो फोकस्ड ना रहे। क्या ये इनकी रणनीति का हिस्सा रहा है? बिल्कुल 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 आप सही कह रही हैं, इनकी रणनीति का हिस्सा था कि पुलिस जो है अब 2 डायमेंशन में सोचना शुरू करे कि वो दोनों अलग हो गए तो किधर किधर जाएंगे और उनका क्या रूट होगा। अगर आप देखें कि हमने जो सीसीटीवी ब्रेक किया था उसमें भी साफ दिखाई दे रहा था कब ये अलग हुए। इसमें 5 सीसीटीवी फुटेज जो आए थे सामने और फिर हमने उस डेरे पर जाकर भी पूरा लाइव दिखाया था अपने दर्शकों को कि वहाँ से जो है ये अलग हुए हैं और वो पूरा दिखाई दे रहा है किस तरह योजनाबद्ध तरीके से ये लोग अलग अलग हो गए कि पुलिस को जो है वो डॉज किया जाए, डायमेंशन उनके अलग अलग हो जाए, जो एक तरीके से सोच रहे थे वैसा ना हो। क्योंकि लगातार इनकी जो लोकेशंस आ रही थी, जो फोटोग्राफ्स आ रही थी, जी मीडिया नेटवर्क एक्सक्लूसिवली दिखा रहा था, उस पर हमने जाके एक एक जगह सर्च किया, लोगों से बात की और फिर वहां से जो पुलिस के पास सीसीटीवी नहीं थे वो भी दिखाए। तो उसमें साफ था कि बड़े योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि मजीठा के आसपास सोर्सेज भी यही क्लेम कर रहे हैं कि मजीठा इसका नेटिव प्लेस है पपलप्रीत का और ये वहाँ का रहने वाला है। तो वहाँ के आसपास जो है वो इसको डिटेन किया और उसके बाद गिरफ्तारी अभी कंफर्मेशन आएगी। हालांकि पंजाब और जो दिल्ली पुलिस है वो कोई कुछ भी कंफर्म नहीं कर रहा था। लगातार ये चल रहा था मीडिया में कि वो दिल्ली पुलिस के सेल ने उठाया, लेकिन फिर काउंटर इंटेलिजेंस की तरफ से जो टीम है वो उठा रही थी, क्योंकि इस पूरे मिशन पे जो है वो काउंटर इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रही है, काउंटर इंटेलिजेंस की टीम काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रही है। तो उन्होंने ये सारी जो है वो पूरी योजना बनाई होगी। मैंने आपको जैसे बताया था कि अमृतसर के आसपास, मजीठा के आसपास और ये तरन तारण के आसपास जो है पूरा जो एकदम सील कर दिया गया था। 5000 के करीब जो लोग थे वो चल रहे थे कि उन्होंने सर्च की और उसके बाद जो है 2000 लोगों को जो है वो पूरा चेक भी किया गया था। पूरे घर घर भी जो है वो चेक किए गए थे। जब होशियारपुर में पीछा हुआ था गाड़ियों का तब भी एक एक घर को जो है गाँव के चेक किया गया था, एक एक इंसान को, एक एक शख्स को चेक किया गया था। तो ये 5000 के करीब लोग जो लगे हुए थे और पैरामिलिट्री फोर्सेस को अलर्ट पे डाला था, क्योंकि लगातार हम ये चला रहे थे कि पाकिस्तान भागने की फिराक में हो सकते हैं ये दोनों, क्योंकि वहां पर आईएसआई भी है और खालिस्तानी समर्थक भी इनको जो है वो समर्थन देंगे। और दूसरी बात यह है कि नेपाल से भागने की पूरी योजना खत्म कर दी थी भारतीय सरकार ने और पंजाब सरकार जो पुलिस है उसने लगातार ये जो है मिशन चलाए रखा था। तो उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया कि वहां से कहीं और देश भागेगा। दीपक बॉक्सर को जिस तरह से दिल्ली पुलिस का सेल लाया है तो उससे भी ये मैसेज होगा कि किसी भी कंट्री में जाएं वहां पर आपको कोई जो है वहां राहत नहीं मिलेगी, हम वहां से भी आपको पकड़ के लाएंगे। तो ये मैसेज क्लियर हो चुका था। तो अब पाकिस्तानी एक जगह थी जहां ये जा सकते थे, क्योंकि गुनहगारों का, गैंगस्टरों का, आतंकवादियों का, देश विरोधी लोगों का एक पनाहगाह है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पास ही जो था ये पूरा वहां जाके छुप सकते थे, वहीं जाकर रह सकते थे और पाकिस्तान से बढ़िया महफूज जगह ऐसे लोगों के लिए कोई है भी नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर जो है पूरी जो है वो नाकाबंदी की गई थी, पूरे अलर्ट पर था। कल रात को भी हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे थे, कल दोपहर को भी हमने जो लाइव किया उसी पे ये बात कर रहे थे कि किस तरह से इनकी योजना है कि ये बॉर्डर से निकल जाए, क्योंकि इससे पहले कई गैंगस्टर जो है इसी तरह से वो वहां से फ्ली हो चुके हैं, वहां से निकल चुके हैं। तो और वहां जाकर पाकिस्तान में भारत के खिलाफ, पंजाब के खिलाफ लगातार साजिशें कर रहे थे, लगातार जो है वो हमले करवा रहे थे। तो इनकी भी वही योजना थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमृतपाल जो है वो पहले भी वहां से AK-56 और AK-47 की पूरी खेप मंगा रहा था, एक रिटायर्ड जो है फौजी से पाकिस्तान के। तो वो पूरा जो वो सीक्वेंस बनाया था वो यहीं जम्मू कश्मीर से होते हुए पंजाब पहुंचना था, अमृतसर से होते हुए इसके पास जुल्लूपुर खेड़ा पे आना था। तो ये भी पूरी गेम जो है वो पाकिस्तान के ISI द्वारा बनाई गई है। मैं आपको बता दूं कि ISI लगातार जो हमने एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए थे और वो वर्ल्ड एक्सक्लूसिव जी मीडिया ने दिखाया था कि किस तरह से पाकिस्तान नजर बनाया और किस तरह
से वो मदद कर रहा है, विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ था वो। उसके बाद जो है वो नेपाल में जब छुपने की बात हुई तो भारत सरकार ने जब एक्शन लिया तब भी हमने डॉक्यूमेंट पे दिखाया था कि किस तरह से एग्रेसिव है बिल्कुल गवर्नमेंट अमित, और और पुलिस। जो आप जानकारी दे रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप पपलप्रीत के बारे में दे रहे हैं, और इससे एक बात तो साफ है कि देश विरोधी गतिविधियों में सक्रिय था, और इसके अलावा 2015 में देशद्रोह का मामला भी उस पर हो चुका है। राजू राज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू राज, पपलप्रीत का विवादों से पुराना नाता है और ये जानकारी हम दर्शकों को लगातार दिखा भी रहे हैं। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये भी समझना कि पपलप्रीत तक पहुंचना इतना मुश्किल पुलिस के लिए क्यों हुआ। क्या वो जो योजना बना रहे थे, क्या वो पुलिस से एक कदम आगे बढ़कर सोच रहे थे? काफी वक्त लगा पकड़ने में। देखिए निश्चित तौर पर पपलप्रीत की गिरफ्तारी निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी है पंजाब पुलिस के लिए और तमाम जो दूसरी एजेंसियां जो इनपुट पंजाब पुलिस को मुहैया करा रही थी, क्योंकि पपलप्रीत ही वो शख्स है जो अमृतपाल को भगाने में तमाम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैसे प्लानिंग करना है वो सारी प्लानिंग पपलप्रीत ही तैयार करता था, और कहीं ना कहीं जैसा कि अमित भी बता रहे थे कि ये एक साजिश का हिस्सा था कि कैसे पुलिस को डाइवर्ट किया जाए। जांच एजेंसियों को जो पपलप्रीत और अमृतपाल को एक जगह पता लगा रहे थे कि एक जगह दोनों साथ में है, लेकिन पुलिस को डाइवर्ट करने के लिए दोनों अलग हुए, इसकी बात भी सर्कुलेट खबर की गई। और उसके बाद जिस तरीके से पपलप्रीत की गिरफ्तारी जो जानकारी मिल पा रही है पंजाब से हुई है, और कहीं ना कहीं पपलप्रीत का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है, चाहे तमाम उसके जो लिंक हैं वो खालिस्तानी संगठनों से हो या फिर पाकिस्तान के ISI से हो। तो इन तमाम लिंकों को के बीच जो कोऑर्डिनेशन का काम था वो पपलप्रीत कर रहा था, और जहां जहां भी जो CCTV फुटेज सामने आए उसमें यही जानकारी मिली कि जो अमृतपाल का रहने का जो ठिकाना था उसका सारा अरेंजमेंट पपलप्रीत ही कर रहा था। और यही वजह है कि पपलप्रीत और अमृतपाल पुलिस के लिए काफी नासूर बने हुए थे, और इसलिए पपलप्रीत की आज जो गिरफ्तारी तो पपलप्रीत की गिरफ्तारी पर इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं। अमृतपाल का राजदार पपलप्रीत गिरफ्तार हो चुका है। ये बहुत बड़ी खबर है इस पूरे मामले में। पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है इस वक्त पपलप्रीत। ये बड़ी अपडेट इससे जुड़ी हुई। अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने ये ऑपरेशन चलाया था और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। तो पपलप्रीत की गिरफ्तारी पर ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। अमृतपाल का राजदार माना जाता है पपलप्रीत को, लगातार साय की तरह वो उसके साथ आगे बढ़ रहा था, उसकी हर गतिविधि में मदद कर रहा था, और ये अमृतसर ग्रामीण पुलिस की तरफ से ऑपरेशन चलाया गया। अमित लगातार हमारे साथ हैं। अमित, तो पुलिस ने इस तरह का सर्च ऑपरेशन पहले भी चलाया था, क्या खबर ऐसी भी है कि ये फिर से अपने परिवार से मिलने की कोशिश में था और उसी दौरान इसे गिरफ्तार किया गया? बिल्कुल ये चीज हमने टीवी लाइव पर दिखाई थी और जी मीडिया नेटवर्क ने बताया था कि किस तरह से वहां पर भी जो है पूरी एकदम पुलिस की पूरा कड़ा पहरा कर दिया गया था, एजेंसीज का पूरा कड़ा पहरा था, क्योंकि ये अपने परिवार को मिलने की लगातार कोशिश कर रहा था। कुछ नए नंबर से जो है वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। कुछ नए नंबर मैं आपको बता दूं, कुछ नए नंबर से कांटेक्ट कर रहा था, सर्वेलेंस लगी हुई थी। उसके बाद जो है पुलिस वहां पर जो है वो काउंटर इंटेलिजेंस की टीम या पुलिस के साथ पुलिस की टीम और इंटेलिजेंस एजेंसियों की टीम वहां पर मौजूद थी। वो पूरे नजर बनाए हुए थे, लगातार ये चकमा देने की कोशिश कर रहा था, डॉज कर रहा था, लेकिन नए नंबरों से वहां टावर्स पे जो रेंज आ रही थी उसको पूरा सर्वेलेंस में रखा गया। एक एक जो है वो चिन्हित किया गया, एक एक चीज को, एक एक नंबर को, जहां भी वो कॉल्स आ रही थी वहां पर भी, और साथ ही जो है बाकी इलाकों में, चाहे वो जलंधर हो, फगवाड़ा हो, होशियारपुर हो, तरनतारन हो, जितने भी इलाके थे सब जगह जो है वो सर्वेलेंस थी। जो नंबर नए नंबर से चीजों को जो है वो कोई फोन आ रहे हैं, कुछ नई चीजें आ रही हैं, तो वो उस पर सर्विलेंस जरूर जो है वो रखी जाए। मैं आपको बता दूं कि इस समय बहुत बड़ी खबर आ रही है कि ये घर के आसपास जो है वो हो सकता था। वहां पर अभी कंफर्मेशन पंजाब पुलिस देगी और कंफर्मेशन जो है बाकी एजेंसियां जो इस पूरे उसमें जुटी हुई थी वो देंगी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो निकल के सामने आएंगी। मैं आपको बता दूं कि इस समय की बड़ी खबर यही है कि कंप्यूटर है वो शख्स अमृतपाल का जो उसको चला रहा था, वो पूरा डेटा वो उसका था, पूरा डेटा नेटवर्क उसका था, पूरा नेटवर्क पे वो चल रहा था। वो आदमी जो है वो अभी इस समय सोर्सेस के माध्यम से खबर है कि वो जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। अभी ये देखना जरूरी है कि कहां से हुआ, किस टीम ने किया। हालांकि काउंटर इंटेलिजेंस की टीम बहुत ज्यादा अग्रेसिव थी, दिल्ली से भी बहुत ज्यादा मदद मिल रही थी, क्योंकि जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अमित शाह से बैठक भी की थी और उन्होंने कहा
था कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पंजाब को महफूज रखा जाए, तो जो केंद्र सरकार है उन्होंने भी कहा था कि पंजाब एक महत्वपूर्ण अंग है और इंटरनेशनल बॉर्डर है, बिल्कुल आपका साथ देंगे। तो उसके बाद जो है पूरी कार्रवाई हुई और अब देखिए लगभग 23 दिन हो चुके हैं उसके बाद पपलप्रीत का हाथ में आना अमृतपाल ज्यादा दूर नहीं है। 14 अप्रैल से पहले, कल हमने ये खबर भी चलाई थी कि 14 अप्रैल से पहले पंजाब पुलिस पूरी कोशिश कर रही है अपनी एजेंसियों के साथ मिलकर, टीमों के साथ मिलकर केंद्र की, कि इस शख्स को जो है पकड़ा जाए। बड़े दिन से बड़े बड़े दावे, बड़े बड़ी बातें कर रहा था ये शख्स और ये लगातार चैलेंज कर रहा था कि हम ना तो सरकारों को मानते हैं और ना ही उनकी कोई बात सुनते हैं, हम अपने तरीके से करेंगे। इस शख्स ने लगातार जो पंजाब में भड़काऊ बयान दिए, लगातार जो है वो लोगों के इमोशन से खेलने की कोशिश कर रहा था। ये इस बात का शुक्र है, कुछ लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि इमोशंस में कुछ लोगों की जान नहीं ले ली इस शख्स ने, क्योंकि वहां पर इतना कड़ा ऑपरेशन हुआ और इसके खिलाफ कार्रवाई हुई वक्त पर। अगर वक्त पर कार्रवाई नहीं होती तो शायद कुछ बड़ा पंजाब में हो सकता था। और लगातार जो है खालिस्तानी फोर्सेस, लगातार जो है आईएसआई वो चाहता है कि पंजाब डिस्टर्ब रहे, क्योंकि पंजाब डिस्टर्ब रहेगा तो पूरा भारत डिस्टर्ब रहेगा। पंजाब में बसने वाले लोग जो हैं वो लगातार इस चीज को लेकर बड़े फिक्रमंद थे। बीच में इंटरनेट जब बंद किया गया, लोग ने पूरा साथ दिया। और आपको बता दें कि इस तरह के इवेंट में जो घटना हो जाती है, इस तरह के जब ऑपरेशंस में कोई घटना हो जाती है तो वो बड़ा मैसेज जो है इंटरनेशनली जाता है, क्योंकि पंजाब के लोग इंटरनेशनली बसे हुए हैं। मैक्सिमम लोग आपको वहां जो मिलेंगे विदेशों में तो वो पूरा जुड़े हुए हैं अपनी रूट से, तो वो देखते कि क्या क्या हो रहा है। जब जो अमृतपाल ने मिलकर जो ये अपने साथियों के साथ कब्जा किया था थाने पर, तो कितना बड़ा मैसेज देश के बाहर जो गया था विदेशों में, और मजाक उड़ रहा था उस समय। बिल्कुल, तो यानी कि बहुत बड़ी साजिश ये देश के खिलाफ रच रहे थे। ऐसे हालात थे कि ऐसे में कुछ बड़ा, जैसा कि अमिताभ बता रहे हैं, बड़ा पंजाब में हो सकता था, लेकिन वक्त रहते पपलप्रीत की गिरफ्तारी हो गई। ये बहुत अहम है। और 4 सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, अमित है, राजू राज है और रविंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम इस पर जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि हम लगातार दर्शकों को ये बता रहे हैं कि पपलप्रीत की गिरफ्तारी कितनी अहम हो जाती है, क्योंकि एक सीसीटीवी वीडियो में अमृतपाल के साथ पपलप्रीत दिखा था। मास्टरमाइंड उसे माना जाता है और यह भी माना जाता है कि एक तरह से सारी प्लानिंग वही कर रहा था। यानी कि अब जो अमृतपाल का नेटवर्क है उस पर जबरदस्त चोट हुई है। अब अमृतपाल के पास क्या कोई भी ऐसा सहयोगी बचा है जो उसकी आगे मदद कर सकता है, या फिर पूरी तरह से उसकी गैंग को पुलिस ने तोड़ दिया है? देखिए, अमृतपाल सिंह इस वक्त जिस जगह पे भी छुपा होगा, लेकिन इसका मतलब कहीं ना कहीं तो अमृतपाल सिंह के पास कोई सपोर्ट है। लेकिन पपलप्रीत का उससे टूटना, इसमें निस्संदेह पुलिस का एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। लेकिन एक टाइम लगा पुलिस को इस नेटवर्क को तोड़ने में। अगर आप सुबह डीजीपी पंजाब गौरव यादव की बात सुने तो उन्होंने सुबह ही अमृतसर में इस बात को कहा कि पाकिस्तान की जो ISI है, नोटोरियस इंटेलिजेंस एजेंसी, वो इसके पीछे कोई ना कोई काम करती रहती है कि पंजाब में डिस्टेबलाइजेशन हो। लेकिन उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि पंजाब पुलिस इसमें पूरी तरह से काम कर रही है। और इसी चक्कर में और कल जैसा अमृतपाल इसके पपलप्रीत को गिरफ्तार किया गया है, ये अभी पुलिस ने इसकी पुष्टि करनी है आधिकारिक तौर पे। लेकिन पपलप्रीत का गिरफ्तार होना एक बड़े नेटवर्क का टूटना जरूर है। जो अभी इंटेरोगेशन जो चल रही है इस वक्त पपलप्रीत की, मेरी कुछ जो मेरे सोर्सेज से बात हुई है उनका ये कहना है कि फिलहाल पपलप्रीत इस बात पे अड़ा हुआ है कि उसको अमृतपाल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन उसी के साथ जो सीसीटीवी वीडियो सामने आए हैं वो भी एक सबूत के तौर पर है। हालांकि ये आगे की बात है जब पूरी जांच का दायरा आगे बढ़ाया जाएगा। और जितेंद्र, आपसे मैं ये समझना चाहती हूं कि अब जिस दायरे में रहकर पपलप्रीत की गिरफ्तारी हुई है, क्या ये पूरी संभावना है कि अब अमृतपाल भी दिल्ली पंजाब तक ही सीमित हो? देखिए, ये बात तो तय हो चुकी है कि अमृतपाल और पपलप्रीत कहीं पर भी देश छोड़ करके नहीं भागे थे। वो आसपास ही दिल्ली कहें, पंजाब कहें या हरियाणा का इलाका कहें, इसी इलाके में वो अब तक छिपते घूम रहे थे। क्योंकि हमने अलग अलग जगहों से उनकी सीसीटीवी फुटेज देखी है, फोटोज देखी हैं। और अगर
पप्पलप्रीत को या अमृतपाल को यहां से निकल करके भागना होता तो अब तक वो निकल करके भाग चुके थे। इस तरह की खबरें जरूर आ रही थी कि वो यूपी के रास्ते नेपाल जा सकते हैं, वहां से फिर वो पाकिस्तान जा सकते हैं, या फिर वाघा बॉर्डर के आसपास के इलाके से होकर के वो किसी तरह से पाकिस्तान में जा सकते हैं, क्योंकि आईएसआई उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है। तो ये अलग बात है, लेकिन जिस तरह से वो 18 मार्च से फरार है और आज पप्पलप्रीत पकड़ा गया है, इससे ये बात साफ है कि अमृतपाल सिंह और पप्पलप्रीत दोनों ही भारत के अंदर छिपे हुए थे और सिर्फ दिल्ली एनसीआर के इलाके, हरियाणा और पंजाब के इलाकों के अंदर ही छिपते घूम रहे थे। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी है मल्लिका, क्योंकि इनका जो बेस है जो कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट कर रहा है, उसी की वजह से ये अब तक छिपते घूम रहे थे। और इतनी बात भी साफ है कि अभी तक ये अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, पंजाब पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, या देश भर की जो अलग अलग एजेंसीज अपने अपने तरीके से अमृतपाल को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, अगर ये मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे होते तो कहीं ना कहीं अब तक गिरफ्त में आ चुके होते। तो यानी कि इनको पता था कि किस तरह से लोकल सपोर्ट के जरिए ही इनको छिपना है। और यही वजह है कि जो हमने अलग अलग भी देखी कहीं ना कहीं से लीक हुई है। और एक मौका ऐसा आया था कि जब पता लगा था कि अमृतपाल सिंह और पप्पलप्रीत कुरुक्षेत्र के पिहोवा में छिपे हुए थे, वो भी पप्पलप्रीत के जो एक कॉन्टैक्ट थे उसके घर पर जाकर के छिपे हुए थे, जिसे बाद में पुलिस ने पकड़ा था और पूछताछ की थी। तो यानी कि जो इस तरह की जो लोकल सपोर्ट है, चाहे वो पप्पलप्रीत की हो, चाहे वो अमृतपाल की हो, या इनके जरिए जो जो लोग हैं जो इनके कनेक्ट में है, उनके जरिए अलग अलग ठिकानों पर ये छिपते घूम रहे थे, हुलिया बदल रहे थे और उसके बाद छिपते घूम रहे थे, ताकि ये पुलिस से दूर रहे और अपने जो कनेक्टेड लोग हैं उनके जरिए छिपते रहे। कहीं ना कहीं ये मैसेज भी देने की कोशिश कर रहे थे कि इनको पुलिस से डर नहीं लग रहा है और इनका जो बेस है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अब जब क्योंकि पप्पलप्रीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है पंजाब पुलिस के लिए कि जल्द ही अमृतपाल को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों थे तब तक ये छिपने में कामयाब हो पा रहे थे क्योंकि एक दूसरे की मदद कर रहे थे। लेकिन पप्पलप्रीत जो कि इसका अहम राजदार है, जो अब तक अमृतपाल सिंह को छिपने में मदद कर रहा था, लॉजिस्टिक सपोर्ट में भी मदद कर रहा था और दूसरे तरीके जो है हर एक तरीके से, चाहे वो कॉन्टैक्ट के जरिए हो या दूसरे जो तरीके, उनके जरिए कहीं ना कहीं वो मदद कर रहा था। अब पप्पलप्रीत के जरिए ये पता लगेगा कि कौन कौन लोग हैं जो अमृतपाल की मदद कर सकते हैं और अब तक जहां छिपे हैं, अब आगे कहां कहां वो जा सकता है और छिप सकता है। और निश्चित तौर पर ये अमृतपाल के लिए भी बड़ा सेटबैक है और ये हम देख सकते हैं कि जल्द ही इसके बाद अमृतपाल भी पुलिस की गिरफ्त में आ जाए। जी जितेंद्र, अहम जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। 3 और सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। आप ही की बात को हम आगे ब्रेक के बाद बढ़ाएंगे कि किस तरह से लोकल सपोर्ट के जरिए अब तक छिपने में और पुलिस की गिरफ्त से दूर होने में कामयाब ये रहे हैं।